लास्ट हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक। अब हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक जब उसका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल होता है, दैट इज ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ओके, फिर आते हैं हमारी थ्योरम 1। इसमें क्या प्रूव करते हैं? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि हमारी ए प्लस ए जो है वो सिमेट्रिक है और ए माइनस ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कैसे लेंगे? ए प्लस ए को हमने क्या माना यहाँ पर? बी मान लिया। ठीक है, तो फिर बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ये करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में सेपरेट हो जाता है, वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है, और ए ट्रांसपोज एज इट इज कॉपी हो गया। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, हमने पहले पढ़ चुका है। तो फिर ये कैसे लिख सकते हैं हम? ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि किसके इक्वल आ गया हमारा? बी के इक्वल। देयरफॉर ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट इज सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लिया हमने सी को। ओके, फिर इसका वही दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, ब्रेक डाउन किया, ऐसे आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल्स टू, फिर वही ये वाली प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो माइनस कॉमन, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, ये माइनस सी आ गया। therefore C is equals to A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Okay, next up is theorem 2. इसमें क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसको हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है। हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, 3 5 1 -1 आ जाएगा। फिर पी हम अज्यूम करेंगे जो होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेके सॉल्व करेंगे जब, तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी ये, वो किसके इक्वल होगी? पी के इक्वल होगी। पी की वैल्यू हमने इससे सॉल्व करी, इसका ट्रांसपोज लिया, वो पी के इक्वल आ गया। देयरफॉर पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक अज्यूम करेंगे वेरिएबल क्यू, उसमें क्या लेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे क्यू की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर क्यू ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा माइनस क्यू के इक्वल आएगा वो। देयरफॉर ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हम करेंगे पी प्लस क्यू, क्योंकि हमें ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखा रहा है ना। पी प्लस क्यू करा, क्या आया? उसको सम करके ए के इक्वल आ गया। देयरफॉर बी इज रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी, ए आई हैव रिटन इट रॉन्ग बाय चांस। ए इज रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक and a skew symmetric matrix. Okay, now अब आएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन कौन से होते हैं इसमें? 3 ऑपरेशंस लगते हैं। पहला होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं तो या तो सिर्फ रो में लगेंगे या फिर सिर्फ कॉलम में लगेंगे। ये नहीं कि एक स्टेप में रो में लगेगा, एक स्टेप में कॉलम में लगा रहे हो, ऐसे नहीं होता। या तो आप स्टार्टिंग से रो लेके चलो या स्टार्टिंग से ही कॉलम लेके चलो। सबसे पहले आता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कि अगर R1 रो है, R2 रो है, अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो जो R1 की जगह R2 लिखी जाएगी और R2 की जगह R1 लिखी जाएगी। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, वही जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें हम पूरे मैट्रिक्स के साथ करते हैं, इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रो के साथ करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? RI गिव्स K इंटू RI, ऐसे लिखते हैं। फिर आता है एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी रो में कोई और रो और कॉलम किसी और मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होके ऐड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं ये ऑपरेशंस। ठीक है, फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स square matrix A of order m and another square matrix B of same order m exists, okay, such that AB is equals to BA is equals to I, then B is called the inverse of a matrix A and is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स
वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है। और जो इन्वर्स आता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज एक नोट है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होगा, उसका कोई इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होगा। इट इज़ नेसेसरी दैट ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर बी इज इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ बी। ओके, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ कि जो इन्वर्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और रेक्टेंगुलर का नहीं आता। और इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स आएगा, मल्टीपल इन्वर्स नहीं आते। यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। ओके, थ्योरम 3, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली ए ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, अब हमने दो इन्वर्स लिए बी और सी। अगर बी इज इक्वल्स टू सी आ गई तो ये थ्योरम वेरीफाई हो गई, अगर बी इज इक्वल्स टू सी नहीं आई तो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। लेट बी एंड सी बी इन्वर्सेस ऑफ टू इन्वर्सेस ऑफ ए। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, बी इज इक्वल्स टू सी। पहले हम बी को लेके चलते हैं, बी इन्वर्स है तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होगा। ओके, फिर नेक्स्ट इज सी इज ऑल्सो इन्वर्स, तो दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई होगा। ओके, अब बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू बी आई की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, ए सी डाला तो बी इज इक्वल्स टू सी। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये बी ब्रैकेट ए सी इज इक्वल्स टू बी ए ब्रैकेट सी। बी ए क्या है, आई है, यहाँ से आई सी इज इक्वल्स टू सी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ये वाला जो ये है ना बी इज इक्वल्स टू बी आई, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उससे है। हेंस बी इज इक्वल्स टू सी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हमने शो कर दी। ओके, नेक्स्ट हमारी है थ्योरम 4। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी का जो इन्वर्स आएगा मल्टीप्लाई करके वही बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। अब इन्वर्स की हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमें ए बी लेना है, ए की जगह ए बी है तो हम डालेंगे ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। अब हम करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स हो गया। इसको अब वही अपना एसोसिएटिव लॉ से सेपरेट करेंगे, ए इंटू ए इन्वर्स बी बी इंटू ए बी इन्वर्स हो गया। ये क्या आ गया, आई के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर करा आई के इक्वल आ गया, आई बी ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स आई। अब ए इन्वर्स आई क्या होता है, वो भी ए इन्वर्स होता है, ए आई इज इक्वल्स टू ए होता है, तो सिमिलरली ए इन्वर्स आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स आ गया। अब ये आ गया हमारा, फिर हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स करेंगे, जैसे हमने इसमें करा था वैसे ही अब हम इसमें करेंगे। करा तो एसोसिएटिव लॉ लगाया, बी इन्वर्स बी सब कुछ करा तो आई आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई, आई ए बी इन्वर्स आ गया। आई ए बी इन्वर्स क्या होगा, ए बी इन्वर्स होगा विच इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हेंस ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, अब मैं आपको शो करती हूँ एक एग्जाम्पल एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, और उससे हमें इन्वर्स निकालना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन वी मे राइट ए आई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ओके, लिखा हमने, ए ये रहा, आई हमारा ये रहा, आई कौन सा ऑर्डर का होगा, जो ए का ऑर्डर होगा वही, और फिर हमने इक्वल्स टू ए रख दिया। ठीक है, हम इस वाले ए में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ हम आई, क्योंकि ए फिक्स है यहाँ पर, सिर्फ हमें ए इन्वर्स और इसमें चेंज आ रहा है, कंपेयर करो इन दोनों को, है ना, तो सिर्फ हम आई और ये कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया कौन सा, एडिशन वाला, वो जो थर्ड ऑपरेशन पढ़ा था हमने, R2 टेंड्स टू R2 प्लस माइनस 2 टाइम्स R1। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं, इसको आई बनाना होता है। हम पहले तो सबसे पहले जौन सा एलिमेंट हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, फिर नीचे 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 जाते हैं, इसको यूज़ करके इसको 0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाले को 1 बनाएंगे और इसको यूज़ करके फिर इसको 0 करेंगे, ऐसे चलता है ये। तो करा कन्वर्ट, और इसमें जो जो ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं वो इसमें चेंजेस होते जाएंगे अपना आप। ठीक है, इसको आई में कन्वर्ट करना है, ये अपना आप इसमें ऑपरेशन रखे, अपना आप जो भी आंसर आएगा वो हमारा ए इन्वर्स होगा। लगाया R2 प्लस माइनस 2 R1, ये सॉल्व किया, ऐसे आ गया। फिर हमने देखा कि हमें इसको क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ये कन्वर्ट होके क्या हो गया, ये हो गया। साथ के साथ यहाँ भी चेंजेस होते जा रहे हैं, भूलना मत, यहाँ चेंजेस भी करने होते हैं। लोग बच्चे यहीं करते हैं, यहाँ पर नहीं करते, भूल जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, 0 मिलेगा।
ओके, फिर हमें इसको जीरो करना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम चेंजेस कर रहे हो तो ध्यान रखें जो हमने पहले चेंजेस कर चुके हैं उन पे कोई इफेक्ट ना आए। ओके, इसको सॉल्व किया तो हमारा इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी इन्वर्स फाइंड करना में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। ए दे रखा है हमें, ठीक है भाई, ai = a लेंगे, लिखा। उसके बाद हमें देखो इसमें अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, करा, इसमें पूरी रो में मल्टीप्लाई करा, बाकी सब एज इट इज़ रहे। अब फिर R2 को 0 करना है तो इस कैसे करेंगे, इसमें से 2 टाइम्स ये माइनस करेंगे, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। जिस रो में चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ वो ही रो की वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सब चेंज कुछ नहीं होगा, बाकी सब की वैल्यूज रिमेन रहेगी एज इट इज़। ओके, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ के लिए। फिर ऐसे सिमिलरली हम सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे यू कैन सी इट एग्जाम्पल क्लियरली, आई हैव सॉल्व इट। ओके, उसके बाद हम जब सॉल्व करते गए उसके बाद फाइनली जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये वाली हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको गो थ्रू करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और इसके साथ हमारा मैट्रिसेस चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू।